27 मई 2025। पास्का का छठा सप्ताह, मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 22 से 34। फिलिप्पी की भीड़ पौलुस और सीलस के विरोध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवा कर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब मारा और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा और उनके पैर काट से जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सभी कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं, इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करना चाहा। किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यहीं हैं। तब कारापाल चिराग मांगा कर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात की उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर ये भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा स्तुति गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञा के कारण तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 5 से 11। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम लोगों में से कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे ये बातें कही इसलिए तो तुम्हारा हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडज्ञ के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडज्ञ के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर डेनिस तिग्गा के द्वारा। और वो बताते हैं, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसके जरिए जान और माल दोनों का नुकसान होता है। इतिहास में कई ऐसे भूकंप आए जिसने भारी नुकसान
देश और लोगों को पहुंचाया। आज के पहले पाठ में भी हम भारी भूकंप की घटना को सुनते हैं, परंतु इसमें किसी का नुकसान नहीं होता, अपितु यह घटना के जरिए एक कारापाल और उसका परिवार ईसा मसीह में विश्वास करने लगते हैं। कारावास एक दंडनीय जगह है जहाँ पर लोगों को सजा दी जाती है। प्रभु ने उस कारावास में भी अपनी महिमा प्रकट की, जहाँ पर पौलुस और सीलस ने अत्याचार में भी प्रभु का गुणगान किया। सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त पुनः सहायक के विषय में बताते हैं। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। प्रभु का आत्मा केवल सत्य के प्रति नहीं, परंतु पाप और अधार्मिकता के प्रति भी खुलासा करेगा और सत्य के पथ को अलोकित करेगा। यीशु हमें ख्रिस्तीय बुलाहट, लोगों के समक्ष यीशु का साक्ष्य बनने और पवित्र आत्मा की मदद द्वारा सही राह चुनने के लिए बुलाया है। हम आज के पाठों द्वारा ईश्वर के कर्तव्यों को अपने जीवन में पालन करें। आमीन।